नमस्कार। दिल्ली में आज ऐसे कई बड़े फैसले और घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर आपकी सांस, सफर, इलाज, पढ़ाई और सुरक्षा पर पड़ सकता है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली योजना का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ नई ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना आसान बना दिया है। लेकिन इसी बीच सरकारी अस्पतालों में रक्त जांच बंद होने और दवाओं की कमी के आरोपों ने नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और आखिर में दिखाएंगे कि दिल्ली मेट्रो में 20 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग चुराने वाली महिला सिर्फ 3 दिन में कैसे पकड़ी गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिल्ली बुलेटिन। दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण। प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 8,300 करोड़ रुपए की स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली परियोजना का ऐलान किया है। 7 साल चलने वाली इस योजना में विश्व बैंक 65% आर्थिक सहयोग देगा और सितंबर से इसे लागू करने की तैयारी है। इस दौरान 10 जुलाई को सभी विभागों के साथ बड़ी कार्यशाला भी होगी। सवाल यही है, क्या इस बार योजनाएं कागज से निकलकर जमीन पर भी दिखेंगी, क्योंकि हर सर्दी में दिल्ली जहरीली हवा की गिरफ्त में आ जाती है। दिल्ली सरकार ने आज ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब पात्र खरीदार घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और सरकार का दावा है कि दस्तावेज सत्यापन के बाद 60 दिन के भीतर सीधे खाते में सब्सिडी भेज दी जाएगी। दिलचस्प बात यह भी है कि नई ईवी नीति लागू होने के बाद शोरूम में लोगों की पूछताछ भी बढ़ गई है। हालांकि टैक्सी और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े कई लोग अभी भी नीति के कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं, यानी बाजार में उत्साह भी है और सवाल भी। हर मॉनसून में जलभराव दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। इस बार एमसीडी ने दावा किया है कि 89 स्थायी पंप, 465 अस्थायी पंप और 3,087 मशीनें तैनात की गई हैं। कंट्रोल रूम और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत करने की बात कही गई है। लेकिन असली परीक्षा पहली तेज बारिश के बाद होगी, क्योंकि पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा सवाल दावों और जमीनी हालात के अंतर पर उठे थे। एक तरफ मुख्यमंत्री ने लाजपत नगर अस्पताल में नए ब्लॉक और आधुनिक फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर का उद्घाटन किया है, जहां डी केयर सेंटर और नई ओपीडी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्स लैब टेस्ट बंद हो गई हैं, जबकि एलबीएस अस्पताल में दवाओं और बेडशीट खरीद में अनियमितताओं का आरोप भी लगाया गया है। यानी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीडीए को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों पर जीरो टॉलरेंस अपनाया जाए। रियल टाइम निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल होगा और कार्रवाई तेज करने की भी बात कही गई है। उधर गोविंदपुरी में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने के बाद स्थानीय लोगों ने भी राहत जताई है। आज राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। अरविंद केजरीवाल ने ई-20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और दावा किया कि इससे माइलेज घट रहा है। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा और निर्माण मामले पर भी केंद्र सरकार को घेरा। वहीं कांग्रेस ने सरकारी शिक्षकों को एसआईआर ड्यूटी में लगाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्रों और युवाओं के लिए जरूरी खबरें। अगर आप या आपके परिवार में कोई छात्र है तो ये खबर आपके काम की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से कॉलेज और कोर्स प्रेफरेंस भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीबीएसई ने 9वीं की तीसरी भाषा के मूल्यांकन का तरीका भी बदल दिया है। अब सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं, बोलने, सुनने, प्रोजेक्ट और रचनात्मक लेखन को भी महत्व मिलेगा। उधर जेएनयू में हॉस्टल फीस बढ़ने पर छात्र संगठन विरोध कर रही हैं। अब बात करते हैं राजधानी की बड़ी क्राइम अपडेट के बारे में। दिल्ली पुलिस ने 3 बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली मेट्रो में 20 लाख रुपए की गहनों और नकदी से भरा बैग चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को बेहोश कर लूटने वाला आरोपी पकड़ा गया। ओखला में एक्सपायरी फूड बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं नरेला औद्योगिक क्षेत्र में ढाबे के अंदर 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। और आखिर में दिल्ली हाट जनकपुरी में आज से 3 दिन का मैंगो फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जहां देश भर की अलग अलग किस्मों के आम, क्विज, बागवानी प्रदर्शन और कई सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना है, जिससे उमस से कुछ राहत मिल सकती है। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपके हिसाब से कौन सी रही? क्या आपको लगता है कि स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली योजना वास्तव में राजधानी की हवा बदल पाएगी, या ये भी पिछली योजनाओं की तरह सिर्फ घोषणा बनकर रह जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये दिल्ली न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में।